हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 3 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जो बुक में अंदर दे रखा है सेम का सेम मैंने इस पर आपको समझाने के लिए नोटबुक पर यहाँ पर छाप दिया है। ऐसे जो चित्राकृति सब दे रखा है वो यहाँ पर समझा दिया जाएगा आपको। तो प्रश्न संख्या 3 है जो हमें दे रखी है कि आपकी स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ठीक है, एक आयताकार मैदान है A, B और C और D, ठीक, चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, AD जो ये AD है कि अनुदिश से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर गमले रखे गए हैं जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, जो आकृति मैंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, गया है निहारिका दूसरी पंक्ति में, जो निहारिका है इस दूसरी पंक्ति में है निहारिका, निहारिका को मैं लिख देता हूँ निहारिका। ठीक है, दूसरी पंक्ति में एक एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक, प्रीति आठवीं पंक्ति में है, जो प्रीति है वो कौन सी पंक्ति में है, आठवीं पंक्ति में है। पंक्ति में AD की 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दोनों जो झंडे गाड़ते हैं इनकी बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निहारिका के लिए। ठीक, निहारिका, निहारिका के लिए। ठीक है, बिंदु हमें लिखने पड़ेंगे। कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो अक्ष का मान हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, y का 100वां भाग कितना होगा, 1/4 गुणा 100 25। ठीक है, 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 गमले रखे गए हैं तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो y का मान आ गया। ठीक है, तो बिंदु A के चाहे इस पे मान लेते, बिंदु मान लेते हैं इसकी A के निर्देशांक आ गए हमारे पास में कितना, 2 और 25। ठीक है, फिर प्रीति, प्रीति दूसरे बिंदु पर। ठीक है, प्रीति के लिए अक्ष का जो मान है वो कितना है, 8वीं पंक्ति में है। ठीक है, y का 100वां भाग 1/500 भाग। ठीक है, 1/500 भाग कितना होगा, 1/5 गुणा 100 बराबर 20। ठीक है, 20 5 100 हो गया। तो प्रीति जो है उस बिंदु के निर्देशांक कितने निकले, 8 और 20। ठीक है, इस प्रकार से A और B 8 20, ठीक है, 2 और 25। बुझ रहा है सबसे पहले कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगा दो इसके अंदर। क्या था दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मान रख दो इसके अंदर, x2 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 - y1 25 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, 8 में से 2 गए तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गए तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। इनको जोड़ोगे तो √61 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, √61 मीटर। अब बुझ रहा है कि रस्सी में, ठीक है, चूंकि रस्सी में
को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में, मतलब जो ये बिंदु दे रखे हैं हमें, इनके बीच में गाड़ता है वो झंडा, तो उसके निर्देशांक बुझ रखे हैं हमने कि इनके जो बीचों बीच वो झंडा गाड़ता है इन दोनों बिंदु के बीच में, तो उनकी निर्देशांक क्या होगी। तो मान लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको, यह ए है और बी है, ठीक है। बिंदु पी पर वह झंडा गाड़ता है नीला, और उसके निर्देशांक हमें याद करने हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना बिंदु पी पर रस्सी में झंडा गाड़ता है जिसके निर्देशांक एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु, ठीक। अब मध्य बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं हमें, ठीक है, पी और क्यू, जैसे कि इनके निर्देशांक दे रखे हैं x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। जो इसका मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक याद करेंगे तो उसका एक सूत्र होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, उस बिंदु को हम x और y मान के चलते हैं, तो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, और x का मान निकलेगा, और y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो y का मान निकलेगा, ठीक। तो b के निर्देशांक कितने हैं, 8 और 20, 1 2 और 25, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमें पूछ रहा है, ठीक। तो ये लगा देंगे, मध्य बिंदु के लिए सूत्र है x बराबर x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 8 बट्टे 2, 10 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। y के लिए y1 प्लस y2, y1 कितना 25 प्लस ये 20 बट्टे 2, ठीक है, बराबर कितना आ गया 40 45 बट्टे 2, ठीक। तो अतः है बिंदु P के निर्देशांक कितना आएंगे 5 बट्टे 42 बट्टे 2 हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, बिंदु -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ओके। तो आंसर लगा के लिखेंगे, कोई दो बिंदु दे रखे हैं हमें P और Q, -3 और 10, ठीक है, और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु, ये कोई बिंदु है ये, ठीक है, ए मान लेते हैं इसका, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 और 6, -1 और 6। ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में ये बिंदु इनको किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब हमें याद करना है m1 का मान और m2 का मान, ठीक। ये अनुपात बुझ लिया कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, बिंदु दे दिए और अनुपात पूछ लिया हमें, तो वो विभाजन सूत्र लगा देंगे इसके अंदर। देखो विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है। x बराबर m1, ठीक है, x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 हो गए। इसके अंदर हमें ये m1 और m2 का मान है वो मिल जाएगा, ठीक। तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ठीक है। तो x का मान -1 बराबर m1 का मान याद करना है, x2 का 6 प्लस m2 याद करना है x1 -3,
ठीक है, M1 प्लस M2 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ठीक, अब -1 को, ठीक है, उधर गुणा करा दो इसको इस प्रकार से। ठीक, तो M1 प्लस M2 बराबर, M1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6M1 प्लस, ओके, और M2 को -3 से गुणा कराएंगे तो -3M2। अब लिखो इस माइनस को इनको गुणा करवा दो M1 प्लस M2 को, तो -1 को गुणा करेंगे M1 से तो -M1, ठीक है, माइनस को इससे गुणा करेंगे तो -M2 बराबर 6M1, इनको खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस से गुणा होगा तो ये 3M2। ठीक है, अब M1 की टर्म एक साइड कर दो, M2 का को एक साइड कर दो। ठीक है, तो -M2 इधर रखते हैं हम और इसको M2 वाले को इधर ले आते हैं, प्लस 3M2। ठीक है, बराबर 6M1 है, ये M2 इधर जाएगा, M1 इधर जाएगा तो इधर ये माइनस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का M2। अब ये माइनस का M2 प्लस का 3M2 कितने बच गए, 2M2। ठीक है, और ये कितने जोड़ के कितने, 7M1, तो M1 बटे M2 कितना आ गया, 2/7 हो गया, और 2:7 आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब बटे का मतलब हो गया कि अनुपात में, तो M1 का मान हो गया वो 2 गया, M2 का मान हो गया वो 7 हो गया। ठीक, तो लिखो इधर कि अतः बिंदु ए PQ को 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया कि वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। ठीक है, तो आंसर आगे लिखेंगे। कोई बिंदु है, मान लेते हैं P और Q है, सॉरी A B दे रखा है, तो A B, A के निर्देशांक दे रखे हैं 1 5, ठीक, और B के 4 और 5 दे रखे। को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर, तो मैंने बताया कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान तब 0 होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। कोई बिंदु है, मान लेते P है, जो इनको विभाजित करता है x अक्ष से। ठीक है, तो x का मान तो x हो गया, y का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, अनुपात भी याद करना है। ठीक, तो ये एक वैल्यू है, 0 क्या है, 0 एक मान है, 0 एक मान है। ठीक, तो 0 एक संख्या है, तो हम विभाजन सूत्र लगा देंगे इसके अंदर। तो विभाजन सूत्र, क्यों हमें अक्ष का जो मान है ये दे नहीं रखा है, वो हमें याद करना है। ठीक है, अक्ष का मान याद करना है, इसलिए अक्ष वाला सूत्र तो लगेगा ना, इसमें y का लगेगा। इस प्रकार से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, और m1 प्लस m2, ये अनुपात याद कर लेंगे इससे, इनका किस अनुपात में विभाजित करता है। फिर इसकी निर्देशांक याद कर लेंगे, अक्ष का मान याद कर लेंगे। ठीक है, तो y का मान कितना दे रखे हमें, 0। ठीक है, m1 याद करना ही है हमें, y2 5 प्लस m2 नहीं दे रखा है, m2 y1 5 m1 प्लस m2। ठीक,
इसको 0 से इसको गुणा करोगे आप तो 0 हो गया, तो ये 5m1, ठीक, बराबर 5m2। ओके, तो m1 बटे m2 5/5, तो 1:1, मतलब 5:5। तो अनुपात कितना निकला है, m1:m2, ठीक है। कितना मान निकला है, 1:1 में विभाजित करता है। तो अतः लिखेंगे, अतः है बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अब अक्ष का मान याद करना है, ठीक, इस अक्ष का मान याद करना है। तो अक्ष वाला सूत्र लगा दें, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। इस अक्ष का मान याद करना है, तो m1 का मान निकल आया, हमारे पास में क्या है, 1 है, ठीक है। x2 कितना होता है, -4, ठीक है, दे रखा मान इसका, प्लस m2 का मान भी 1 है और x1 का मान है 1 बट्टे 1 + 1 हो गया, बराबर -4 को 1 से गुना कराओगे तो -4, और ये +1 को 1 से गुना कराओगे तो प्लस का 1 बट्टे 2, ठीक। अब इसको कर दो, -4 + 1 -3 बट्टे 2, ठीक है। तो अक्ष का मान कितना निकला है, -3/2। अतः है अक्ष का मान -3/2 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना भी। थैंक यू।